अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाय टू एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रेंड में आप सभी का इस्तकबाल है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अवेलेबल कोर्सेज और एडमिशन प्रोसेस से मुतल्लिक अहम मालूमात हासिल की थी। इस वीडियो में हम आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लाइव एग्जाम्पल के साथ हाजिर हैं। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू फी पेमेंट आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। इससे कबल कि हम बाकायदा वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। आपको मालूम है कि मानो में 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम हैं, इसलिए इनकी अप्लाई डेट अलग अलग है। इंटरेस्ट बेस्ड प्रोग्राम में अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जुलाई 2021 है, जबकि मेरिट बेस्ड प्रोग्राम में अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 सितंबर 2021 है और पार्ट टाइम प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2021 है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लाइव एग्जाम्पल की तरफ। हम सबसे पहले मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे। हम यहाँ manu.edu.in लिखकर सर्च करते हैं। अब आप मानो साइट के होम पेज पर आ गए हैं। यहाँ आपको बहुत सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन। लेकिन चूंकि हमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की तरफ बढ़ना है, इसलिए हम एडमिशन सेक्शन के ऑनलाइन एडमिशन रेगुलर मोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा, जिसमें ये बताया गया है कि फ़ी पे करते वक्त आप मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज का ही इस्तेमाल करें। इससे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के ज़्यादा इम्कानात हैं, जबकि दूसरे ब्राउज़र का इस्तेमाल करके अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि पेमेंट पेंडिंग शो करता है। दोस्तों, फ़ी पे करते वक्त या फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपको किसी भी तरह के इशू का सामना हो, तो यहाँ आपको बहुत सारे नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई हैं। आप इन पर कांटेक्ट करके अपना इशू सॉल्व करा सकते हैं। यहाँ आपको ई प्रॉस्पेक्टस इंग्लिश और उर्दू में अवेलेबल है। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करने से पहले उसकी अच्छी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इंटरेस्ट बेस्ड प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं अगर आप, तो इंटरेस्ट बेस्ड प्रोग्राम के किसी भी कोर्स में के लिए आपको यहाँ मॉडल प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं। आप इस पर क्लिक करके अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, अपने कोर्स के मुताबिक इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फॉर रेगुलर लिखा हुआ है। अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कभी भी फॉर्म ओपन करने के लिए या उसे फर्दर प्रोसीड करने के लिए आप हमेशा लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। फॉर्म फिलअप करने से फ़ौरन पहले यहाँ आपको उर्दू और अंग्रेज़ी में चंद हिदायत दी गई हैं। आप फॉर्म फिलअप करने से पहले इन्हें अच्छी तरह से रीड कर लें। इनमें जो सबसे अहम मालूमात है वो ये कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपका स्कैन फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ लेस देन 100 KB होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्कैन सिग्नेचर आपकी हो, जिसकी KB लेस देन 50 KB होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास उर्दू नोइंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मेरिट बेस्ड प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट भी आप तैयार रखें। पेमेंट के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ATM कम डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। यहाँ से आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ आप अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे अपना नाम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ,
सिक्योरिटी क्वेश्चन का इंतखाब करके आप उसका आंसर देंगे। आइए अब हम बेसिक डिटेल्स इंटर करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का कॉलम दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपके नाम के 3 हिस्से हैं तो पहला हिस्सा फर्स्ट कॉलम में, दूसरा हिस्सा मिडिल कॉलम में और तीसरा हिस्सा लास्ट नेम के कॉलम में एंटर करेंगे। लेकिन अगर आपके नाम के सिर्फ 2 हिस्से हैं तो पहला हिस्सा फर्स्ट कॉलम में, जबकि लास्ट आपका जो आखिरी हिस्सा है नाम का वो लास्ट कॉलम में एंटर करेंगे। इसके बाद आप अपने मदर्स का नेम एंटर करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आप मोबाइल नंबर को अच्छी तरह से मैच कर लें। जेंडर का इंतखाब करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आप ईयर का इंतखाब करेंगे। मंथ का, उसके बाद मंथ का इंतखाब करेंगे। उसके बाद किस डेट में आपकी पैदाइश हुई उसका इंतखाब करेंगे। यहाँ आपको बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनमें से आपको जो मुनासिब लगे उसका इंतखाब करें। मैं यहाँ व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक का इंतखाब करता हूँ और उसका आंसर एंटर करता हूँ। इसके बाद दिए गए कैप्चा को आप एंटर करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपको ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा। योर रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन 2021 एंड 22 इज सक्सेसफुल। ये आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके अलावा आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपकी ये रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको भेजा गया है। आप उसे चेक कर सकते हैं। आइए मैं अपने मेल पर आपको लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे मानो की तरफ से ईमेल मिल चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पासवर्ड दिया हुआ है और एक लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। इस लिंक के ज़रिए से आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाइड कर सकते हैं। चुनांचा मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करता हूँ। आपको ईमेल वेरिफिकेशन, योर ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। हम दोबारा से लॉगिन पेज पे जाते हैं। आपने देखा हमारा रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुका है। अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर करेंगे और यहाँ आप पासवर्ड इंटर करेंगे। यहाँ आप पासवर्ड इंटर करेंगे जो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेजा गया है और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद एड्रेस डिटेल्स, गार्जियन डिटेल्स और उसके बाद अपलोड फ़ोटो एंड साइन का के स्टेप्स पूरे करने हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आप ये स्टेप पूरे करने जाएंगे आपको लेफ़्ट साइड में ये जो रेड मार्क्स हैं ग्रीन होते जाएंगे। इससे ये पता चलेगा कि आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ ग्रीन होता है तो इसका मतलब आपने स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ ग्रीन होता है तो इसका मतलब आपने स्टेप 3 कंप्लीट कर लिया है और यहाँ ग्रीन होता है तो इसका मतलब आपने स्टेप 4 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सबसे लास्ट में आपको अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, यानी जिस कोर्स में आपको दाखिला लेना है वो ओपन होकर के आएगा और वहाँ से आप अपने कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जो बेसिक डिटेल्स एंटर की थी वो आपको यहाँ देखने के मिलेंगी। इसके अलावा बाज़ कॉलम आपको ब्लैंक दिखेंगे, आपको वो फिलअप करना होगा। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले फादर्स नेम एंटर करते हैं। इसके बाद आप इंडियन हैं
तो इंडियन या फॉरेन है तो उसका इंतखाब करेंगे। यहाँ पर आपको स्पेशल कैटेगरी दी गई है, आप मानो मॉडल स्कूल से हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, या पर्सनल फोर्स के आप चिल्ड्रेन हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। आपने कभी एनसीसी या एनएसएस में कोई एक्टिविटी की है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप अगर आप इनसे मुतल्लिक़ हैं तो इन पर क्लिक करेंगे, और अगर नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। आप यहाँ अपनी कैटेगरी का इंतखाब करेंगे। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं तो शेड्यूल कास्ट पे, शेड्यूल ट्राइब हैं तो शेड्यूल ट्राइब पे, ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप शेड्यूल कास्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने शेड्यूल कास्ट की का नाम इंटर करना है और वो कास्ट किस स्टेट में पाई जाती है उसे इंटर करना होगा। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं तो सेम कास्ट नेम शेड्यूल ट्राइब की और उसका स्टेट आपको यहाँ मेंशन करना है। और अगर आप ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको ओबीसी की जो कास्ट है जिससे आपका ताल्लुक़ है उसको यहाँ मेंशन करेंगे, और वो कास्ट किस स्टेट में पाई जाती है उसका नाम यहाँ मेंशन करेंगे। ध्यान रहे कि आपको जो भी कास्ट नेम देनी है वो ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट है उसके मुताबिक देना है। अगर आपको ओबीसी कैटेगरी की सेंट्रल लिस्ट देखना है तो आप गूगल पर जाकर के ओबीसी सेंट्रल लिस्ट लिख करके सर्च करेंगे तो जो पहला रिजल्ट आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज खुल करके सामने आ गई है। यहाँ स्टेट वाइज सारी लिस्ट दी गई है। अगर आप जिस स्टेट से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस पर क्लिक करके, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जितनी भी ओबीसी कैटेगरी पाई जाती है उसके कास्ट नेम यहाँ मेंशन है। आप जिससे भी ताल्लुक़ रखते हैं आप उसका इंतखाब कर सकते हैं, और सेम जो यहाँ नेम मेंशन है उसे ही वहाँ आप इंटर करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ध्यान रहे दोस्तों कि उसकी सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आपको सेंट्रल फॉर्मेट देखना है तो आप मानू का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके उसमें आप इन तीनों का फॉर्मेट देख सकते हैं। अगर आपके पास स्टेट लेवल की ओबीसी या रिजर्वेशन कैटेगरी की सर्टिफिकेट है तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशन में तस्लीम शुदा नहीं है। इसलिए आपको, अगर आपके पास नहीं है तो जल्द अज जल्द आप सेंट्रल फॉर्मेट में अपनी स्पेशल कैटेगरी या रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लें। मैं यहाँ पे जनरल पे क्लिक करता हूँ, और जनरल में दो ऑप्शन आते हैं, ईडब्ल्यूएस जिसकी सर्टिफिकेट आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर नहीं तो अगर आप नॉन ईएस हैं या आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नॉन ईडब्ल्यूएस पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या आप पीडब्ल्यूडी हैं, किसी भी तरह की आपको डिसेबिलिटी है। अगर है तो यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल इंटर करेंगे, और नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपको अपना रिलीजन मेंशन करना है। मैं यहाँ इस्लाम मेंशन करता हूँ। आपको अपना ब्लड ग्रुप जो भी है उसे मेंशन करना है, और किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, रूरल या अर्बन। देहात से हैं तो रूरल, और शहर से हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे आधार नंबर देना है, लेकिन चूंकि इस पर रेड मार्क्स नहीं है तो इसको डालना, इंटर करना ज़रूरी नहीं है। क्या इससे पहले आप मानो में स्टडी कर चुके हैं? अगर आप हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ मेंशन करेंगे। अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे अगर फर्स्ट टाइम आप मानो में अप्लाई कर रहे हैं। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं उसके मुताबिक आप क्लिक करेंगे। मैं अनमैरिड पे क्लिक करता हूँ। आपकी मदर टंग क्या है आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। आपका आइडेंटिफिकेशन कुछ है आपके जिस्म में कहीं भी, आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे मैं इस दौरान फोरहेड मेंशन करता हूँ। आपके पास कोई मुतबादिल अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसे एंटर करिए, लेकिन रेड मार्क्स ना होने की वजह से आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आप इस कैटेगरी को भी छोड़ दीजिए और सेव पे क्लिक करिए। आपका रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल गया।
दोस्तों आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है और उसका जो प्रूफ है आप यहाँ देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स आपकी ग्रीन हो गई हैं, सही का मार्क्स टिक हो गया। इसका मतलब आपने फर्स्ट स्टेप को बहुत भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप सेकेंड स्टेप में आ गए हैं जिसमें आपको अपना परमानेंट एड्रेस होम टाउन का और करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको मेंशन करना है और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। तो आइए हम अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करते हैं। कंट्री सेलेक्ट करेंगे आप, किस स्टेट से ताल्लुक़ है उसका इंतखाब करेंगे आप, जिससे भी आप हैं, कौन सा शहर है आपका आप उसका इंतखाब करेंगे। आप पिन कोड इंटर करेंगे। दोबारा से आप अपना डोमिसाइल स्टेट इंटर करेंगे जो कि दोनों सेम होता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ सेम एज पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोबारा से इंटर करेंगे। मैं सेम एज पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा सेम है। दोबारा से आपको वो मैसेज मिलता है कि रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। दोस्तों आपने दूसरा स्टेप भी एड्रेस डिटेल्स का कंप्लीट कर लिया है, आपको यहाँ ग्रीन टिक देखने को मिल रहा होगा। अब आप फॉर्म फिलअप करने के तीसरे स्टेप में आ गए हैं जहाँ आपको गार्जियन डिटेल्स इंटर करनी है। आइए हम इंटर करते हैं। आपको अपने गार्जियन का यहाँ पता देना है। गार्जियन का फ़ोन नंबर इंटर करना है आपको यहाँ पे। आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है उसे आप मेंशन करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या बिजनेस करते हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या एग्रीकल्चर या कोई और, तो हम एग्रीकल्चर पे क्लिक करते हैं। आपके पेरेंट्स, आपकी मदर्स का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या वो भी कोई बिजनेस या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो भी आपकी वालदा हैं उसके मुताबिक क्लिक करेंगे। और अगर कुछ नहीं तो आप हाउस वाइफ पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी सालाना इनकम क्या है आपके घर की, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि क्या आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिलोंग कर सकते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और उसका सर्टिफिकेट यहाँ डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। दोबारा से आपको ये मैसेज मिलता है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। और इस वक्त हम फॉर्म के चौथे मरहले में आ चुके हैं और हमारा तीसरा स्टेप बहुत भी कंप्लीट हो गया है, जो कि यहाँ आपको ग्रीन मार्क्स देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों अब हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के मरहले में आ चुके हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड करते हैं। आपने जहाँ भी फ़ोटो सेव किया है आपको ध्यान रहना चाहिए, आप वहाँ क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि फ़ोटो आपकी लेस देन 100 KB होना चाहिए। अब आप सिलेक्ट सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने सिग्नेचर सेव की है आप वहाँ से सिग्नेचर को सिलेक्ट करके आप इंटर। सिग्नेचर की साइज़ यहाँ कुछ ज़्यादा बता रही है, इसलिए हम दोबारा से उसे करेक्ट करेंगे। जैसा कि आपने देखा था सिग्नेचर की साइज़ लेस देन 50 KB नहीं थी, जिसकी वजह से एक मैसेज शो हुआ था। मैंने दोबारा से उसे रिसाइज कर लिया है और मैं इसे मुंतखब करता हूँ। आप यहाँ ओपन करेंगे और देखिए दोबारा से रिसाइज करने के बाद ये यहाँ पे इंटर हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। नीचे आपको बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं जिसको आपको वेरीफाई करना है। क्या आपका नाम ठीक है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो यहाँ भी क्लिक करेंगे, क्या जेंडर सही डाला आपने उसको क्लिक करेंगे, हाँ मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी ठीक है, आपके वालिद का नाम ठीक है, आपकी मदर्स का नाम ठीक है, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो सही है तो क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप बैक जा करके उसे दोबारा से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इकरारनामा दिया हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी के क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी करेंगे। किसी भी तरह की गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पर यूनिवर्सिटी आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है। इस तरह की चंद चीज़ें हैं, इसे आप पढ़ लें
तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद आप यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आप प्रीव्यू पे जाकर के अपना पूरा फॉर्म दे सकते हैं या सेव फॉर लेटर कर सकते हैं। हम प्रीव्यू क्लिक करते हैं। यहाँ आपका फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट जो आपने फिलअप किया था वो खुल करके सामने आ गया। यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपने सारी चीज़ें उससे पहले टिक कर ली थी, आपको दोबारा से आप टिक कर लें अगर कुछ छूट गया है और उसको डिक्लेरेशन पढ़ करके उस पर क्लिक करें। इसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करके जैसा कि मैंने किया था आप देख सकते हैं अपनी सारी डिटेल्स। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो दोबारा से लॉगिन हो करके उसे करेक्ट करें, अदरवाइज बेहतर होगा क्योंकि यहाँ आपने सारी चीज़ें देख ली हैं बेसिक डिटेल्स जो आपको करेक्ट हैं, तो आप सेव फॉर लेटर पे क्लिक करके अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको दोबारा से ये मैसेज मिलता है, प्लीज़ कंप्लीट ऑल मैंडेटरी फील्ड्स मार्क्स। इसका मतलब कोई चीज़ रह गई, हालांकि आपको यहाँ पे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर के कॉलम में आप देखिए कि ग्रीन टिक हो चुका है, यानी आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। अब हम अप्लाई फॉर द प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं। कोई इशू है हम दोबारा से लॉग इन पे जाते हैं लॉग आउट के बाद। दोबारा से हम पासवर्ड को कॉपी करते हैं लॉगिन करने के लिए और हम यहाँ लॉगिन करते हैं। आप दोबारा से, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें सेव हैं, आप सेव पे क्लिक करते चले जाएं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको सेव पे क्लिक करना है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ आपको ये मैसेज प्रोवाइड होगा कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली, यानी आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। अब आप सबमिट फॉर योर रजिस्ट्रेशन, आप फाइनल सबमिट करके नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ ये आपको मैसेज मिल रहा है कि अगर कुछ भी आपको मॉडिफाई करना है, एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए। बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप एडिट नहीं कर सकते। योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड फाइनली। अब हम फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ से हमें अपने प्रोग्राम का इंतखाब करना है। सबसे पहले हमें प्रोग्राम लेवल, किस लेवल पे आप प्रोग्राम अप्लाई करना चाहते हैं आप वो देख लें। मास्टर डिग्री का कोर्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप मास्टर डिग्री पे क्लिक करेंगे, मास्टर पे, और मास्टर में आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ इसके बाद आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी है जिसे आप अच्छे से पढ़ करके मेंशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ आपसे पूछी जा रही है वो ये कि क्या आप उर्दू नॉलेज आपके पास है, इसकी सर्टिफिकेट है। अगर यस तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास उर्दू नॉलेज सर्टिफिकेट नहीं है, नोइंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एमए हिंदी, एमए इंग्लिश या एमए पीएचडी और एमए पीएचडी हिंदी और पीएचडी इंग्लिश के अलावा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मानूं में अक्सर व बेशतर कोर्सेज में आपको अप्लाई करने के लिए उर्दू नॉलेज या उर्दू नोइंग सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। आप उसके बाद उर्दू नॉलेज सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करके अपलोड करेंगे। आपने किस तौर पे उर्दू पढ़ रखा है, एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज, एज अ मीडियम या मदरसे से हैं आप, तो मैं यहाँ एज अ सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। आपने किस सतह पे उर्दू पढ़ रखी है, 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप यहाँ पे, हम यहाँ पे 10th चूज़ करते हैं। इसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप किस बेस पे इस कोर्स में दाखिला ले रहे हैं,
तो आप जो भी कोर्स कर रखे हैं उस पर क्लिक करेंगे। मैं बीएड विद 55% मार्क्स पे क्लिक करता हूँ, मिनिमम क्राइटेरिया जो भी है। यहाँ जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ वो बीएड क्वालिफिकेशन लेवल ले लेगा। आपको दोबारा से यहाँ वो डिग्री नेम मेंशन करना है, या डिप्लोमा कोर्स है तो उसको मेंशन कर, मैं यहाँ बीएड मेंशन करता हूँ। किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसको आप मेंशन करेंगे। मैंने जामिया मिलिया से किया है, वहाँ क्या रोल नंबर था आप उसे मेंशन करेंगे। क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके पास आप उसे यहाँ मेंशन करेंगे। रिजल्ट पास्ड है या अवेटेड है, अगर अवेटेड है तो अवेटेड पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप पास्ट पे क्लिक करेंगे। पासिंग ईयर कौन सा है आप उससे मेंशन करेंगे। कितना परसेंटेज आपका था वो आप मेंशन करेंगे। अगर परसेंटेज के अलावा सीजीपीए था आपका तो आप सीजीपीए यहाँ इंटर करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप एंट्रेंस टेस्ट कहाँ देना पसंद करेंगे, तो मैं आजमगढ़ का इंतखाब करता हूँ। दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट सेंटर या एंट्रेंस सेंटर का इंतखाब करते हुए आप इस बात को ध्यान रखें कि आपसे जो करीबतर इलाका है, करीबतर मकाम पे जो एंट्रेंस सेंटर बनाया गया है, आप उसका इंतखाब करके वहाँ एंट्रेंस टेस्ट लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे बाकायदा अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके जो कैंपसेस हैं जहाँ पर एमएड की तालीम होती है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। पहला आपका जो प्रेफरेंस है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड में क्या डालना चाहते हैं उसको चूज़ कर लीजिए, और थर्ड में क्या डालना चाहते हैं उसे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप ऐड प्रोग्राम पे क्लिक करें। इस वक्त आपका प्रोग्राम ऐड हो चुका है। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर, कोर्स नेम, प्रोग्राम नेम, कितनी फ़ीस है पे करनी वो आपको बता रहा है। अभी चूँकि आपने फ़ी पे नहीं की है इसलिए आपको यहाँ पेंडिंग शो कर रहा है। आप दोस्तों फ़ी पे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दोबारा से प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं, तो सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं और आपका प्रोग्राम जैसे मैं ऐड करता हूँ इस वक्त पीएचडी लेवल के लिए। जैसे ही आप प्रोग्राम नेम पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारी चीज़ें दोबारा से ओपन होंगी। आपको अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको सब फिलअप करके, जैसा कि इससे पहले फिलअप किया गया है, ऐड फॉर्म क्लिक करेंगे तो आपका ये दूसरा फॉर्म भी ऐड हो जाएगा और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों अब हम फ़ी पे करते हैं और उसके लिए आप पे फ़ी पे क्लिक करेंगे। आपको जिस एप्लीकेशन नंबर, किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो, और इसके अलावा कितना अमाउंट पे करना है वो शो कर रहा है। पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं पे करने के लिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए से। हम डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। आप डेबिट कार्ड का 16 डिजिट का नंबर यहाँ एंटर करेंगे। एक्सपायरी डेट आप देंगे, कब किस मंथ में आपका एक्सपायर हो रहा है, और किस ईयर में एक्सपायर हो रहा है उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। दूसरी जानिब जो सीवीवी आपके मेंशन है उसे आप यहाँ एंटर करेंगे। कार्ड पे आपके क्या नाम है आप उसे एंटर कर सकते हैं। आप इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपके पास जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये चीज़ें ओपन
होंगी, आपके पास आपको एक OTP बैंक की तरफ से आएगा, आप उसे यहाँ एंटर करें। दोस्तों मैंने OTP एंटर कर दी है और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखिए सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास ये मैसेज ओपन होके आएगा जिसमें आपका स्टेटस आपको सक्सेस शो कर रहा है और ये सारी आपकी डिटेल यहाँ मेंशन है। आप यहाँ से अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करने में कामयाब हुआ। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लिक करके कमेंट करके आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। इस वीडियो को देख करके उम्मीद करता हूँ कि आप अपना फॉर्म भरने में कामयाब रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम टू मानू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।